नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीकली करंट अफेयर्स में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 2 से 8 मई तक के करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश का साप्ताहिक करंट अफेयर्स है ये, क्योंकि इतनी ज़्यादा खबरें नहीं रहती हैं कि हम इसका डेली करंट अफेयर कर सकें। आपको इसके पिछले सप्ताह की जो भी करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल अगले महीने होने वाला है, 1 महीने शेष है लगभग उसमें, तो आप एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाएंगे तो आपको पिछले 2 महीने के सभी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। आगे की जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं, जो पिछला अपना 1.5 साल का करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही जल्द हम इसको पूरा कराएंगे और इसकी भी क्लासेस लगेंगी 2021 और 2022 का। लगभग 6 महीने का इधर का जो करंट अफेयर आपका रह जाएगा, 1.5 वर्षों का पूरा करंट अफेयर आपका एग्जाम गुरुजी मध्य प्रदेश का कराएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी को लेकर के थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं और आप अपडेटेड नोट्स चाहते हैं तो आप एग्जाम गुरुजी के प्ले स्टोर से ये नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम पे कोई भी नोट्स ऑर्डर करते हैं तो आपको 2021 की जो प्री की टेस्ट सीरीज है, लगभग 100 टेस्टों की टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ फ्री दी जा रही है। मेंस के नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इसका प्रॉपर रिस्पांस दिया जाएगा। यदि नहीं दिया जाता है तो आप एग्जाम गुरुजी की जो ईमेल आईडी है examguruji@gmail.com उस पर मेल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पिछले सप्ताह हमने क्या पढ़ा उसके रिवीजन के साथ। भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, तो इंदौर पे होने वाला है। और इसी समय पे यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारी जो इन्वेस्टर समिट है उसका आयोजन भी होगा और साथ में न्यू स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आयोजन होने वाला है, क्योंकि 2000 अगले वर्ष में चुनाव भी है। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत में शिकायतों के निवारण में देश में कौन सा स्थान पर है। आयुष्मान स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो योजना है भारत सरकार की, अपने यहाँ आयुष्मान निरामय करके, ठीक है, तो मध्य प्रदेश को शिकायतों के निवारण में प्रथम स्थान मिला है। मध्य प्रदेश को मलेरिया नियंत्रण में किन कैटेगरी राज्यों में स्थान में शामिल मिला है, मतलब शामिल किया गया है। कैटेगरी 1 के राज्यों में शामिल किया गया। पहले कैटेगरी 4 में था, फिर 3 में आया, तो इसके बाद डायरेक्ट कैटेगरी 1 में आया है। क्योंकि इसमें जो संख्या है लगभग 0.01, बहुत ही कम मरीजों की संख्या मिल रही है, इसके कारण इसे कैटेगरी 1 में रख दिया गया है। अगला करंट अफेयर है, हमने जो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का मुख्यालय किस जिले में होगा। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है और इसका जो मुख्यालय होगा वो भोपाल होगा। संत रविदास स्वरोजगार योजना में कितने लाख रुपयों तक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ऐसी 3 योजनाएं शामिल की गई हैं जो जनजाति विभाग के द्वारा चलाई जाएंगी। इनमें सभी योजनाओं में अलग अलग राशि है और अलग अलग उसके जो लाभान्वित होंगे, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा, वो अलग अलग होंगे। तो इसमें आपको जो संत रविदास स्वरोजगार योजना है इसमें 50 लाख मिलेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो अगली योजना है वो डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना है, इसमें 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। फिर जो तीसरी योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना यानी वित्त पोषण योजना, इसमें आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट डाल सकते हो, इसमें आपको 2 करोड़ तक का मिलेगा और इसमें जिला कलेक्टर एक कमेटी बनाई जाएगी जो राज्य स्तर पर देखेगी, उसको अनुमोदित करेगी, ठीक है। खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया है, क्योंकि ये फैशन शो था तो इसका मुंबई में किया गया था। और इसके पहले एक नीति सरकार ने जारी की थी जो हमारे यहाँ का अटल क्या कहते हैं केंद्र है वहां की, वो दिल्ली में की गई थी। मीनाक्षी योजना मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा संचालित होती है। नाम है मीनाक्षी योजना, मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा संचालित होती है, तो मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग द्वारा। इसमें जो जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियां होती हैं उनका जब विवाह किया जाता है तो इनमें 25,000 रुपए मिलता है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि 55,000 रुपए सरकार उसमें दे रही है, तो ये दोनों मिलाकर के अब सरकारी जो ये विभाग है चाह रहा है कि इसमें जो अभी लाडली लक्ष्मी योजना है और बाकी की योजनाएं हैं इसके साथ ही इसके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाए ताकि इनको बड़ा लाभ मिल सके, ठीक है। पिछले करंट अफेयर में इसके बारे में हम डिटेल में बताए थे। 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा, तो इसका आयोजन उज्जैन में होगा और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्किल डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसकी स्थापना पीथमपुर में की जा रही है, ठीक है। किस जिले में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो वो जिला है दतिया। दतिया जिले में अभी 2 प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की जगह कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर गोविंद सिंह को बनाया गया है।
शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के साथ। और इस सप्ताह का जो हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर रविंद्र कोरिशेट्टार को, डॉक्टर रविंद्र पाराशर को, डॉक्टर अंकित व्यास को या डॉक्टर नारायण व्यास को? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नारायण व्यास। वर्ष 2019-20 और 2018-19 के इस वर्ष साथ में दिए गए हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट अवार्ड है वो 2019-20 है, तो इसे हमें याद रखना है, डॉक्टर नारायण व्यास को दिया गया है। ठीक है, और 2018-19 के लिए किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर रविंद्र कोरिशेट्टार को दिया गया है। जो डॉक्टर नारायण व्यास हैं, ये उज्जैन के रहने वाले हैं। तो आपसे प्रश्न संभावित है इन दोनों में से किसी के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है मध्य प्रदेश शासन का। मध्य प्रदेश का जो अपना सांस्कृतिक विभाग है उसके और अभिलेखागार जो हमारा पुरातत्व विभाग है, इन दोनों के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया जाता है। और जो कोरिशेट्टार साहब हैं, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, इन्हें दिया गया है। ठीक है, अब इस अवार्ड का ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो हमारे यहाँ के जो पुरातत्व विभाग है और सांस्कृतिक विभाग है, ये दोनों मिलकर के इसको आयोजित करते हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको पता है कि जो विष्णुधर वाकड़कर थे वो किस विधा से संबंधित थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो आपके संपदा पुरातत्व विभाग, संरक्षण और सांस्कृतिक विभाग के जो संरचनात्मक कार्य होते हैं उसमें दिया जाता है। वाकड़कर साहब क्या थे? ये इन्होंने खोज की थी भीमबेटका की। ठीक है, इन्होंने जो रॉक गुफाएं थी उनकी एक खोज की थी, तो उसके आधार पे ये अवार्ड भी उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के ही हमारे रहने वाले थे। तो ये सम्मान किधर क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पूरा संपदा के संरक्षण एवं पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मक, सृजनात्मक, विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले किसी नागरिक को, जो भारतीय होना चाहिए, या किसी संस्था को, यदि कोई संस्था भी ऐसा कार्य करती है तो उनको दिया जाता है, यानी दोनों को दिया जाता है। ठीक है, वाकड़कर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ था। 1957 में इन्होंने भीमबेटका की खोज करी थी, और भीमबेटका जो हमारा है ये 2003 में यूनेस्को की क्या कहते हैं विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में यदि बात करी जाए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री कौन है? तो श्री सुश्री उषा ठाकुर हैं। ठीक है, आपको मंत्री और जो भी इस विभाग के प्रमुख होते हैं इसके हम सम्मिलित करने लगे, ताकि यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आपको धीरे धीरे याद हो जाए। बढ़ते हम आगे की तरफ, प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। मध्य प्रदेश के कितने वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन किया गया है? 953, 824, 952 या 827? इसका सही उत्तर होगा 827। इसका जो आयोजन हुआ था, आपको ध्यान होगा, 22 अप्रैल 2022 को किया गया था। भारत के गृह मंत्री इसके प्रमुख क्या कहते हैं मुख्य अतिथि थे, और इन्होंने जम्बूरी मैदान पे इसकी बाकायदे घोषणा की थी कि 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन किया गया है। हमने पिछले करंट अफेयर में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, वन ग्राम राजस्व ग्राम होंगे तो इनको लगभग 20% के आसपास जो राजस्व है वो मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे अधिकार एक गांव को दिए जाएंगे ताकि वो राजस्व गांव हो जाए। ठीक है, और हाउस लोन वगैरह जो भी मिलते हैं वो भी इनको आसानी से मिलने लगेंगे। ठीक है, तो अभी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जिसमें इसको अनुसमर्थन दिया गया है। 29 जिलों के 925 गांव टोटल मध्य प्रदेश में वन ग्राम हैं, लेकिन इनमें से अभी जो सम्मिलित किए गए हैं वो 827 गांव किए गए हैं, जो कि 26 जिलों के हैं। ठीक है, वन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का इस समय? तो डॉक्टर विजय कुमार शाह हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, दतिया में मां पीतांबरा की रथ यात्रा की शुरुआत कब से प्रारंभ की गई है? ठीक है, 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? तो इसका सही उत्तर होगा 4 मई को, क्योंकि यह अपने आप में एक अलग आयोजन था। ठीक है, आपने पुरी की रथ यात्रा के बारे में सुना होगा, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती, इसी प्रकार से मां पीतांबरा की भी रथ यात्रा निकाली गई थी। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शहरों के गांवों के गौरव दिवस यानी उनका जन्म दिवस मनाने का एक अभियान चल रहा है, तो उसमें मां पीतांबरा के जो स्थान है, दतिया देव स्थान है, वहां पर भी इसकी शुरुआत की गई है, और 4 मई से इसकी शुरुआत की गई है, यानी 4 मई को दतिया का गौरव दिवस मनाया जाएगा, और इसी दिन मां पीतांबरा की क्या होगी, एक रथ यात्रा निकलेगी। क्योंकि यह पहला आयोजन था तो उसमें था। अब अच्छी बात यह है कि इसमें एक सबसे शानदार प्रश्न आपका यह बन सकता है, पीतांबरा जो पीठ है इसकी ट्रस्ट की अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष है श्रीमती वसुंधरा राजे। आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, कई बार हमको इसमें डाउट हो सकता है वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे। यशोधरा राजे वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल मंत्री हैं, वसुंधरा राजे जो उनकी बड़ी बहन है वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ की ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको मालूम है कि दतिया जो है एक हमारे यहाँ शक्तिपीठ में माना जाता है। ठीक है, इसकी एक दैवीय मान्यता है शक्तिपीठ की,
और इसकी जो स्थापना की गई थी 1935 में की गई थी, जो स्वामी जी महाराज थे उनके द्वारा की गई थी। यहाँ पे दो प्रमुख देवियां हैं, एक बगलामुखी देवी है, दूसरी धूमावती देवी है, धूमावती माता है। धूमावती माता पूरे भारतवर्ष में एक ही माता है, ठीक है। पीताम्बरा पीठ के पास ही एक वन खंडेश्वर मंदिर, व्यापम के प्रश्नों में अक्सर पूछ लिया जाता है वन खंडेश्वर मंदिर कहां पर है, तो आपको याद रखना क्योंकि ये महाभारत कालीन शिव मंदिर है और ये भी पीताम्बरा पीठ में ही स्थित है। तो पीताम्बरा पीठ में 3 देवी स्थान है, एक तो बगलामुखी माता देवी हो गई, दूसरी धूमावती माता हो गई और तीसरी वन खंडेश्वर मंदिर हो गया, जो कि शिव जी का मंदिर है महाभारत कालीन, ठीक है। आपको ये तीनों इसमें से ये याद रखने हैं, कई बार आपसे पूछा जा सकता है और इसको लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। वसुंधरा राजे स्पीड ट्रस्ट की अध्यक्ष है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, 5वें आदि महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? इंदौर, भोपाल, इंदौर, मंडला, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका सही उत्तर होगा मंडला। कुछ देर पहले ही उत्तर आ गया था आपके पास। ज्यादा जानकारी देख लेते हैं। देखिए, आदि महोत्सव क्या है? जो हमारे यहाँ के आदिवासी समाज है उनके लिए एक पूरा एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां पर इनकी जो संस्कृति हो गई, इनकी कला हो गई, इनकी भोजन प्रणाली हो गई, ठीक है, और इनकी जो व्यापार वगैरह होता है, ये पूरा एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है जहां पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और सामान्य व्यक्ति भी जाकर के उसका आनंद ले सकता है, इनके संस्कृतियों का आनंद ले सकता है, जानकारी इकट्ठा कर सकता है। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है आदि महोत्सव, और ये देश भर में आयोजित किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश से ही हुई थी आदि महोत्सव की। अब ये लगभग कई राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 से की गई थी, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। इस बार का जो आयोजन है इसका मंडला में किया जा रहा है। और हमारे यहाँ के जनजाति कार्य मंत्री कौन है? तो सुश्री मीना मांडवे हैं। इनका नाम आप याद रखना, सुश्री मीना सिंह मांडवे हैं। लेकिन जो अर्जुन मुंडा है वो केंद्रीय स्तर के जनजाति मंत्री हैं, ठीक है। आपको इनको दोनों का नाम याद रखना है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रदेश की पहली एरोफोनिक तकनीक आधारित लैब कहां पर स्थापित होगी? जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा या ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर। ग्वालियर में इसकी स्थापना की जाएगी। एरोपोनिक तकनीक होती क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस तकनीक में होता क्या है कि इस तकनीक में हवा में आलू उगाए जाते हैं। आप सीधा सीधा ये समझ लो, ठीक है। जैसे ये आलू जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके जो ऊपरी भाग होता है ये इस लेयर के ऊपर होता है और नीचे का जो होता है ये साफ खुले हवा में होता है। इसमें जो पोषण दिया जाता है उसको डायरेक्ट यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अब बाकी की डिटेल ये है कि जो आलू अनुसंधान केंद्र है हमारे यहाँ वो कहाँ पर है। एक बार आपका प्रश्न भी आ चुका है। तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में है, ठीक है। हवा में आलू का उत्पादन करने की अपने आप में एक अलग तकनीक है। इसमें किया क्या जाता है कि इसमें विषाणु रहित जो आलू होते हैं, ठीक है, इसमें एरोपोनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये भारत सरकार ने मतलब अपना जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है यानी ICAR है, ठीक है, इसका मध्य प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी जो है इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी एक लैब बनाई जाएगी ताकि हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको इसकी ट्रेनिंग मिल सके। और इसकी एक इसमें फायदा ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे रोग जो मिट्टी में होते हैं, मिट्टियों के माध्यम से हो जाते हैं, वो इसमें विधि में नहीं होते। अब नए रोग क्या होंगे आगे वो आगे देखा जाएगा। लेकिन इसमें उत्पादन भी अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती, तो इसमें क्या होता है जो किसान होंगे उनको इसका पैसा भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसमें होता यह है कि इसमें पोषक तत्वों का जो छिड़काव किया जाता है वो मिस्टिंग के रूप में नीचे जड़ों में किया जाता है। तो अब ये ज्यादातर इसका जो भाग रहता है वो खुली हवा में रहता है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे आलू कहाँ होती है, जमीन के नीचे होती है। अब कहाँ होने लगी है, ऊपर होने लगी, ठीक है। इसमें इससे मिट्टी जुड़े हुए रोग होंगे नहीं। ये सब इसके बारे में इसके लाभ हैं। और सबसे आप बात करो दी आलू प्रसंस्करण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, ठीक है। अब मालवा क्षेत्र जो है इसमें सबसे आगे है। तो ग्वालियर में इसलिए स्थापित की जा रही है क्योंकि सबसे अधिक जो आलू का उत्पादन होता है वह ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, भोपाल में होता है, ठीक है। और हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं इस समय कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, वो भी ग्वालियर से रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना भी वहां पर की जा रही है। और लगभग ये पूरा का पूरा जो एरिया ये आपस में जुड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से बाकी जगहों को भी इसका फायदा मिलेगा। अन्य जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो ये हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी क्या कहते हैं, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होगी इसकी लैब की। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 है, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की किस खिलाड़ी ने ब्राजील में चल रहे डेफ ओलंपिक में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है? गौरांशी शर्मा, सुप्रिया जाटव, प्रज्ञा सिंह और शालिनी कुंदेर। इसका सही उत्तर होगा गौरांशी शर्मा। बढ़ते हम आगे की तरफ।
ये है गौरांशी शर्मा, इन्हें 2020 में एकलव्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है, आपको याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य जो बैडमिंटन अकादमी है वहां की ये खिलाड़ी हैं, और जो ब्राजील में डेफ ओलंपिक चल रहा है, इसमें जो मूक बधिर होते हैं या जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश से जो गौरांशी शर्मा है ये इसका प्रतिनिधित्व कर रही है बैडमिंटन का, ठीक है, अकेडमी का प्रतिनिधित्व कर रही है। और ये रहने वाली भोपाल की, वास्तविक रूप से रहने वाली भोपाल की नहीं है, ये रहने वाली पहले आगरा की थी, लेकिन अभी ये काफी छोटी रही, 7 वर्ष की उम्र में ये भोपाल में आकर के शिफ्ट हो गई, क्योंकि जो इनका एडमिशन है मध्य प्रदेश की बैडमिंटन अकेडमी में हो गया था, ठीक है। और ये बोल नहीं पाती हैं, लेकिन इन्होंने अपने प्रदेश को इतने सारे अवार्ड दिलवाए हैं, इतने मेडल दिलवाए हैं कि वो चीजें मायने नहीं रखती। और इनकी जो 2020 में सरकार ने इनको एकलव्य पुरस्कार भी दिया था। मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, तो आपको पता है यशोधरा राजे सिंधिया हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्न में से कौन यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में कराटे मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली कराटे एथलीट बन गई है? गौरांशी शर्मा, प्रज्ञा सिंह, सुप्रिया जाटव, शालिनी कुंदेर। गौरांशी शर्मा होंगी नहीं क्योंकि अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया। इन 3 में से कौन होगा, तो सुप्रिया जाटव। इनके बारे में हम देख लेते हैं। और ये है सुप्रिया जाटव, जो अपने यहाँ खेल मंत्री के जस्ट बगल में है। इन्होंने क्या है, अभी अमेरिका की जो लास वेगास में यूएस कराटे चैंपियनशिप हो रही है, उसमें यहाँ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और कांस्य पदक भी जीता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो मिक्स इवेंट होता है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली कराटे एथलीट बन गई है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कितने वर्ग किलोग्राम में, एथलीट में 61 किलोग्राम के भार में जीता। और इन्होंने जापान की जो एथलीट है उनको हरा करके कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और इन्होंने इसके पहले भी एकलव्य पुरस्कार और विक्रम अवार्ड दिया जा चुका है, और लगभग 22 नेशनल गोल्ड और 37 मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं। ये है जाटव। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने किस देश के साथ प्रदेश की पर्यटन सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार और कलात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ओएमयू हस्ताक्षरित किया है? तो कुल मिला के पर्यटन विभाग ने एक ओएमयू साइन किया है, जैसे केरल के साथ किया था। वो निम्न में से किस देश के साथ किया है? फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, जापान। इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। डिटेल्स देख लेते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का हमारा जो पर्यटन विभाग है, इन्होंने 30 अप्रैल 2022 को, ठीक है, मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंच के जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ इन्होंने ओएमयू साइन किया है। इसका फायदा ये होगा कि ये मध्य प्रदेश को एक स्पेस मिलेगा फ्रांस में, वहां पर जाकर के हमारे जो भी पर्यटन स्थल है उनके बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहां पे उनको अलाउ किया जाएगा। लोग क्या होंगे, हमारे पर्यटन की तरफ आकर्षित होंगे। हमारे पास बहुत सारे पर्यटन हॉटस्पॉट हैं, तो वहां पे लोगों का आवागमन होगा, और पर्यटन आपको पता बहुत बड़ा उद्योग है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है, राज्य शासन द्वारा गठित मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष कौन है? गौरीशंकर बिसेन, श्री राम लखन पटेल, श्री तुलसीराम सिलावट या श्री गोविंद सिंह राजपूत। इसका सही उत्तर होगा गौरी सिंह बिसेन। राज्य शासन द्वारा जो मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग और वर्ग कल्याण आयोग गठित किया गया, इसका भी क्या हुआ, हाल ही में प्रतिवेदन जारी हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न को आपके शामिल किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री गौरीशंकर बिसेन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, मध्य प्रदेश में एक्चुअली में 2 पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बन गए हैं, एक कांग्रेस के टाइम का, ठीक है, एक बीजेपी ने बनाया है। लेकिन जो अभी भी अपना जिसके अध्यक्ष ये है श्री गौरीशंकर बिसेन है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसको लेकर के लड़ाई भी चल रही है, अपने को कोई मतलब नहीं है। जब पेपर में प्रश्न आएगा तो ये ऑप्शन में रहेंगे, आपको सही उत्तर इन्हीं पे लगाना है, ठीक है। और इसके जो आप बात करो, जो पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण के जो मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, तो श्री राम खिलावन पटेल है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मंत्री कौन है इस विभाग के, तो श्री राम खिलावन पटेल है। आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री गौरीशंकर बिसेन है। अब हमने पिछले सप्ताह आपसे प्रश्न पूछा था कि टांटा मामा बलिदान दिवस कब मनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 4 को 1889 में इनकी जो शहादत हुई थी, 4 दिसंबर 1889 को हुई थी। इसी दिवस के उपलक्ष्य में टांटा मामा बलिदान दिवस मनाया जाएगा। और इसी वर्ष अभी मतलब पिछले वर्ष 2021 से ही इसकी शुरुआत की गई, इसकी घोषणा की गई बाकायदे। और इसका जो एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था वो नेहरू स्टेडियम इंदौर में किया गया था। और जो टांटा मामा का जहाँ पे बलिदान दिवस मनाया जाएगा पाताल पानी पे, ठीक है, पाताल पानी में मनाया जाएगा, वहां पे मेले का भी आयोजन किया जाएगा। और वहां पे एक अष्ट धातु की बहुत ही बड़ी मूर्ति लगाई जा रही है और उसको बहुत ही अच्छे रूप में विकसित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में इंदौर के जो भंवरकुआं चौराहा है उसका नाम भी बदल दिया गया है। और भी बहुत सारी घोषणाएं की गई थी।
आपको इसको वीडियो अपना जो एग्जाम गुरुजी का यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें एक वीडियोज है जहाँ पे योजनाओं की वीडियोज डले हुए हैं, वहाँ पे आप देख लेना। इस सप्ताह का हमारा जो सबसे क्या कहते हैं चलते चलते अपना जो प्रश्न है वो क्या है, तो जन कल्याण और सुराज अभियान। ठीक है, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जन कल्याण और सुराज अभियान लगभग एक सप्ताह के आसपास चला था। तो इसका आयोजन कब किया गया था? यह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और बहुत जोर शोर गाजे बाजे के साथ इसका आयोजन किया गया था। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि जन कल्याण और सुराज अभियान का आयोजन कब किया गया था। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दो, क्योंकि आप एक 10 मिनट करंट अफेयर देखते हो तो आप 5 सेकंड का एक उत्तर आप जरूर दें। और करंट अफेयर को लेकर के कोई आपकी क्या कहते हैं मांग है, डिमांड है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। पिछले 1.5 वर्ष की जो भी आपके करंट अफेयर्स छूटे हैं 2021 और 2022 आधा, ठीक है, मई तक का, ये पूरा करंट अफेयर हम आपका एग्जाम गुरुजी में एक पूरा कराया जाएगा और अगले एक सप्ताह के अंदर कराया जाएगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हो, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो। फिर मुलाकात होती है, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।